गुड मॉर्निंग। काफ़ी टाइम के बाद अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है, देखो अपना, इंश्योरेंस, बीमा संबंधी। सबसे पहले तो बात ये आती है कि इंश्योरेंस क्या होती है। जनरली आप लोग जो वर्ड यूज करते हो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है एक तरह से गारंटी। आप किसी चीज की इंश्योरेंस करवा रहे हो, मान लो वो चीज नष्ट हो जाती है, खो जाती है, तो आपको गारंटी मिलती है इंश्योरेंस कंपनी से कि उतना पैसा आपको उसका वापस मिल जाए। लेकिन दो वर्ड है, दोनों में फर्क है। देखो, एक वर्ड होता है इंश्योरेंस, एक वर्ड होता है एश्योरेंस। दोनों में बहुत फर्क है। आप जनरली वर्ड यूज करते हो लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस वर्ड गलत है। एक्चुअल में लाइफ एश्योरेंस, क्योंकि लाइफ की गारंटी आपको अगला नहीं दे रहा, वापस आप लाइफ खरीद के नहीं ला सकते। कोई व्यक्ति मान लो मर जाता है, डेथ हो गई, उसकी लाइफ इंश्योरेंस है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी वैसा व्यक्ति वापस ला के दे देगी? नहीं, वो एश्योरेंस होती है, उसके बदले में वो उसको कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति का पैसा दे देती है। बाकी चीजों के लिए इंश्योरेंस होती है। मान लो मेरी मोटरसाइकिल है, मैंने इंश्योरेंस करा रखी है, चोरी हो गई, एक्सीडेंट से खराब हो गई, इंश्योरेंस कंपनी सेम वैसी की वैसी मेरे को वापस दे सकती है ना। कोई भी इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअल में इंश्योरेंस नहीं होता। अब नाम प्रचलन में आ गया कि लाइफ इंश्योरेंस, इसलिए सब इंश्योरेंस कहने लगे। वास्तविकता में बात करें तो वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ एश्योरेंस होती है। तो ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस बिजनेस में हम कराते हैं। मान लो हमारा कोई बिजनेस है, अब बिजनेस में आप क्या इंश्योरेंस कराओगे? तो बिजनेस में जनरली देखो 3 तरह की इंश्योरेंस होती है। एक होती है स्टॉक की इंश्योरेंस, स्टॉक का बीमा। दूसरा होता है परिणामी हानि का बीमा, कॉन्सिक्वेंटल लॉस इंश्योरेंस। और तीसरा होता है व्यापक बीमा, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। तो बिजनेस में सामान्यतया हम 3 तरह के इंश्योरेंस कराते हैं। स्टॉक का इंश्योरेंस स्टॉक के लिए होता है। हमारे बिजनेस में स्टॉक पड़ा रहता है गोडाउन में एनी टाइम, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स का है। अभी स्टॉक पड़ा है, कभी मान लो चोरी हो जाए, आग लग जाए, नष्ट हो जाए, तो उसके कारण से हमें जो नुकसान होगा उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, इसलिए हम स्टॉक का इंश्योरेंस कराते हैं। परिणामी हानि का बीमा क्या होता है? देखो क्या होता है, कई बार जैसे आग लग गई बिजनेस में, और आग लगने के बाद स्थिति क्या होती है कि आग लगने के कारण अपने को बहुत लॉस तो हो ही गया, चलो उसका तो स्टॉक का इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर रही है, लेकिन आग लगने के बाद बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है और वापस नॉर्मल रूटीन में आने के लिए उसको टाइम लगता है। जैसे मान लो किसी बिजनेस में आग लगी और नॉर्मल रूटीन में आने में उसको मान लो 6 महीने का समय लगेगा, तो वो जो 6 महीने का समय लगेगा उस पीरियड में उसको जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी 6 महीने तक बिक्री कम होगी, बिक्री कम होने से उसको नुकसान होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी इसकी भी इंश्योरेंस करती है। ऐसी इंश्योरेंस को हम परिणामी हानि का बीमा कहते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस होती है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी ये देखती है कि आपको वास्तव में कितनी बिक्री का नुकसान हुआ है, और जितनी बिक्री का नुकसान हुआ है उस माल पे आप कितना लाभ कमा सकते थे, उतने लाभों का भुगतान वो आपको करती है इस इंश्योरेंस के अंतर्गत।
ठीक है। और थर्ड नंबर पे है अपना व्यापक बीमा, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। व्यापक बीमा क्या होता है, इसमें बिजनेस की सब चीजों का एक साथ इंश्योरेंस हो सकता है। मतलब स्टॉक का इंश्योरेंस भी इसमें शामिल है, परिणामी हानि का बीमा भी इसमें शामिल है, बिजनेस की जितनी भी स्थायी संपत्तियां हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनका इंश्योरेंस भी इसमें शामिल है। मतलब सारे तरह के इंश्योरेंस के लिए एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी, एक ही बीमा पॉलिसी ली जाती है, अलग अलग नहीं ली जाती है। तो ऐसे इंश्योरेंस को हम कहते हैं व्यापक बीमा, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। तो ये 3 तरह के इंश्योरेंस तो होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक शब्द अपने प्रयोग में आएगा, औसत वाक्य। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एवरेज क्लॉज। ये क्या होता है? औसत वाक्य का मतलब होता है कि भाई देखना पड़ेगा कि वास्तव में आपको इंश्योरेंस कितने के लिए करानी चाहिए। जैसे हम स्टॉक की बात करें, अब स्टॉक देखो, हमारे गोडाउन में कोई सेम तो रहता है, कभी कम भी होगा, कभी ज्यादा भी होगा। तो आपको हिसाब से तो मैक्सिमम जितना स्टॉक आपके गोडाउन में रहता है, ज्यादा से ज्यादा उसकी इंश्योरेंस करानी चाहिए। क्योंकि कभी आग लग गई और मान लो आग उसी दिन लगी है जिस दिन आपके गोडाउन में हाईएस्ट स्टॉक था, और आप कम की इंश्योरेंस कराओगे तो इंश्योरेंस कंपनी तो आपको पैसा कम देगी, पूरा नहीं देगी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस ही कम की करेगी। तो जैसे मान लो एट ए टाइम हाईएस्ट आपके बिजनेस में 5 लाख रुपए का स्टॉक रह सकता है, तो आप 5 लाख की इंश्योरेंस यदि कराते हो तब तो आपको पूरा क्लेम मिलेगा। लेकिन मान लो आपने 5 लाख की नहीं कराई, आपने इंश्योरेंस कराई 3 लाख की, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि जैसे मान लो आपके 5 लाख का स्टॉक रहता है, आप 3 लाख की इंश्योरेंस ही करा रहे हो। अब मान लो आपके बिजनेस में आग लगी और आग लगने से आपको 4 लाख का नुकसान हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे पैसे नहीं देगी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस ही 3 लाख की कराई है। लेकिन मान लो आपको नुकसान 2 लाख का हुआ, तो भी इंश्योरेंस कंपनी पूरे पैसे देगी। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये मानेगी कि भाई 5 लाख का जब स्टॉक था तो आपने 3 लाख की इंश्योरेंस कराई, तो आप 3 लाख की इंश्योरेंस 5 लाख के स्टॉक में करा रहे हो, मतलब आप अपने स्टॉक की 60% इंश्योरेंस करा रहे हो। इसका मतलब 40% रिस्क आप खुद लेना चाहते हो, 60% रिस्क इंश्योरेंस कंपनी पे डाल रहे हो, और 40% रिस्क आप खुद लेना चाहते हो। तो उस केस में क्या होगा कि आपको जितना भी नुकसान होगा, मान लो 2 लाख का ही हुआ भले, आप ये नहीं कह सकते भाई मैंने तो 3 लाख की इंश्योरेंस कराई इसलिए 2 लाख का नुकसान तो 3 लाख से कम है इसलिए मेरे को पूरा देना है। इंश्योरेंस कंपनी ये कहेगी कि भाई आप तो ये चाहते थे कि हम 60% की इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि आपका स्टॉक 5 लाख का रहता है, आपने इंश्योरेंस 3 लाख की कराई है। तो जब आपने इंश्योरेंस 60% की कराई है तो इसका मतलब 40% रिस्क आप खुद लेना चाहते हो, तो 40% का लॉस आपको ही भुगतना पड़ेगा। हम तो आपको 60% पेमेंट करेंगे जितना लॉस हुआ। अब यहाँ 2 लाख का लॉस हुआ है तो 2 लाख का 60%, इंश्योरेंस कंपनी तो आपको 1,20,000 का ही पेमेंट करेगी, इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करने वाली। 80,000 का 40%, मतलब 2 लाख का 40%, 80,000 का लॉस जो है वो आपको खुद को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरी अमाउंट के लिए इंश्योरेंस नहीं कराई। तो ये 3 तरह की इंश्योरेंस ध्यान रखनी है। अलग अलग अपने इसके ऊपर टॉपिक लेंगे, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल तो आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने इस चैप्टर का, तो कल से हम स्टॉक का बीमा, स्टॉक की इंश्योरेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।